षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। इसी तरह सभापति महोदय, हम मांग करते हैं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके। सभापति महोदय, कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं, आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहां बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर से हम नंबर कम कर लेंगे, टाइम, मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देंगे टाइम, हम लोग। इसलिए सभापति महोदय, इन सभी समस्याओं के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बजट देश विरोधी बजट है। कुछ समस्याओं के लिए सभापति महोदय संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा सरकार को विचार करना चाहिए। साथियों, हर तरह से हमको सरकार से अपना खोया सम्मान वापस लेना है, इसके लिए हमें हर तरह से मेहनत करना है। कल का दिन आपके लिए काला दिन है। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आप सभी साथी कल के कार्यक्रम को जोर शोर से पूरे प्रदेश में करें और उसकी धमक लखनऊ तक पहुंचे, जिससे आगे 29 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है उत्तर प्रदेश में, उसमें हम शिक्षा मित्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई अच्छा निर्णय लिया जा सके। इसी अपील के साथ आगे आप लोग लोकसभा में चर्चा के दौरान बजट सत्र की चर्चा में आदरणीय सांसद आजमगढ़ श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जो शिक्षा मित्रों के लिए बात उठाई थी, क्या कुछ कहा है आप सुनिए। उन्होंने शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी, आशा बहू सहित तमाम संविदा कर्मियों की बात लोकसभा में उठाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बनारस में किए गए वादे को पूरा करेंगे और लोकसभा की अपनी बजट की चर्चा में हम शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण की तरफ ले जाएंगे। आप लोकसभा की उस बात को आगे सुनिए और कल के कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में सफल बनाइए। सभी प्रांतीय पदाधिकारी, सभी हमारे जिला अध्यक्ष भाई और जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, न्याय पंचायत पदाधिकारी और शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, कल पूरी तरह से कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी अपील के साथ जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। कल कई माननीय लोगों से मिलना है और सरकार वाली पार्टी के भी कई सांसदों से मिलना है। उनका समय मिला है, लगातार पैरवी करके अपने शिक्षा मित्र साथियों के सुख के दिन वापस लाना चाहता हूं। यही मेरा लक्ष्य है और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इस लक्ष्य में जरूर सफल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। तो कैसे पिछड़े और दलितों को रोकें? तो संविदा कर्मी की प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट आपने आउटसोर्सिंग कर दी। आउटसोर्सिंग के कारण से देश के सारे दलित, सारे पिछड़े, सारे आदिवासी आपकी सेवाओं से बाहर हो गए, उनके पास कोई कानूनी हक नहीं। तो ये जो आरक्षण को खत्म करने के तरह तरह के जो आप लोग षड्यंत्र अपना रहे हो, इस नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है।
इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। षड्यंत्रों को देश का जनमानस पूरी तरह से जान भी चुका है, पहचान भी चुका है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से तो आपको कर ही दिया है बाहर, देश से भी बाहर जल्दी करेंगे और हमारे साथी मिलकर दूसरे प्रांतों से भी बाहर करेंगे। इसी तरह सभापति महोदय, हम मांग करते हैं, आप सोचिए उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके। सभापति महोदय, कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं, अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं, आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहां बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर से हम नंबर कम कर लेंगे, टाइम, मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देंगे टाइम, हम लोग देते। इसलिए सभापति महोदय इन सभी समस्याओं के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखे फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बजट देश विरोधी बजट है। कुछ समस्याओं के लिए सभापति महोदय संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा सरकार को विचार करना चाहिए।